बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 12। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूजिंग वर्ब्स थर्ड फॉर्म विद हैज़ एंड हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं हैज़ और हैव आपके। तो जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होंगे तो आपका जो टेंस होगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? In this tense, verb is used in a third form with has and have to show that action completed in the immediate present। यानी ये काम या कोई एक्शन मुकम्मल जब हो जाता है, हो चुका होता है वहाँ पर, और प्रेजेंट में हुआ होता है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। और इसके लिए जब हम काम मुकम्मल हो जाता है या हो चुका होता है तो वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ साथ हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हैज़ और हैव जो हैं वो प्रेजेंट को शो करते हैं। ठीक है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इनके साथ जब इस्तेमाल होती है तो वो कंप्लीशन को शो करते हैं, यानी कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है। अब हैज़ किसके साथ इस्तेमाल करेंगे मैंने सामने बता दिया है। हैज़ इस्तेमाल करेंगे ही शी इट अली के साथ। हैव आप इस्तेमाल करेंगे आई यू वी दे और टू नेम्स के साथ। फार्मूला आप देख लें। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। एग्ज़ाम्पल आप देख लें। ही हैज़ गॉन आउट, वो जा चुका है, बाहर जा चुका है। अब यहाँ पर आप देखें हैज़ एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। गॉन क्योंकि इरेगुलर वर्ब है इस वजह से यहाँ पर डी आई जी का इजाफा नहीं हुआ, तो गो जो है उसकी थर्ड फॉर्म है गॉन। सेकंड फॉर्म वेंट है। तो ही हैज़ गॉन आउट, वो बाहर जा चुका है। ठीक है। और इट हैज़ स्ट्रक 10, 10 बज चुके हैं। और आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ या ख़त्म कर चुका हूँ। अगर आप सेंटेंसेस की तरफ थोड़ा तवज्जो दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर जितने भी हम सेंटेंसेस बना रहे हैं उसमें काम मुकम्मल हो गया है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। और उसके लिए हम जो उर्दू का सेंटेंस वर्ड या सेंटेंस आप कह लें वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि है हो चुका है या हो गया है। कोई भी काम जब आप मुकम्मल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कहते हैं कि भाई मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, तो दोनों ऐसे काम हैं जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। आप चाहे चुका है का वर्ड इस्तेमाल करें या किया है या खाया है या पिया है, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें, पर वो दोनों ही प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, जैसे आपने कहा मैं अपना मुकम्मल कर चुका हूँ काम, या कर लिया है मैंने अपना काम मुकम्मल। यू हैव नोन मी फॉर अ लॉन्ग, तुम मुझे काफ़ी अरसे से जानते हो या जान चुके हो। वी हैव लिव्ड हेयर, हम यहाँ पर रह चुके हैं। दे हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुके हैं। अली हैज़ कंप्लेंड अगेंस्ट मी, अली जो है मेरे ख़िलाफ़ शिकायत कर चुका है। आई हैव डिसाइडेड, मैंने फ़ैसला कर लिया है या मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। ठीक है। ये थे आपके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव यानी इनकारिया। और उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो आप उसके फ़ौरन बाद नोट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव हैं तो हैज़ नॉट करेंगे एंड हैव नॉट करेंगे, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कोई काम गलत नहीं किया है। और यहाँ पर जो नॉट है वो नेगेटिव शो करता है। यू हैव नॉट डन गुड, तुमने अच्छा नहीं किया है। दे हैव नॉट एडमिटेड देयर मिस्टेक, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है। ही हैज़ नॉट फॉरगॉटन यू, वो तुम्हें नहीं भूला है या भूल चुका है। शी हैज़ नॉट गिवन अप, उसने हार नहीं मानी है या वो हार नहीं मान चुकी है। इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड वर्किंग, इसने काम करना नहीं बंद किया है या छोड़ा है। वी हैव नॉट डिसाइडेड येट, हमने अभी तक फ़ैसला नहीं किया है। ठीक है जी। यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल सा यही जो पहले हम करते आ रहे हैं कि आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दें तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव बनाना बिल्कुल ही आसान थे। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया, और सवालिया का भी सेम ही तरीका है कि आप सब्जेक्ट के पहले
हैज़ या हैव यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको मिला हुआ हो तो उसको सब्जेक्ट से पहले लगा दें, बाद में सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हैव यू सीन अली, क्या आपने अली को देखा है। अब यहाँ पर हैव जो है सब्जेक्ट से पहले यू से पहले हमने लगा दिया तो ये सवालिया बन गया। हैव दे लॉस्ट दियर एग्रीमेंट, क्या वो अपना एग्रीमेंट घुमा चुके हैं। हैव वी टेकन पॉजिटिव स्टेप्स, क्या हमने सही कदम उठाए हैं। हैव आई डन समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत किया है। हैज़ ही एग्रीड, क्या वो राज़ी हो गया है। हैज़ शी बिलीव्ड यू, क्या वो तुम्हारा यकीन कर चुकी है या उसने तुम्हारा यकीन कर लिया है। हैज़ अली नोन दिस, क्या अली ये बात जान चुका है या जान गया है। ठीक है, अब ये इंट्रोगेटिव्स हैं, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कि आपके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो सब्जेक्ट से पहले आएंगे और फार्मूले के मुताबिक जो है ना आप देखेंगे बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं जी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स की तरफ। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब साथ में बनेंगे तो सीधी सी बात है, इंट्रोगेटिव करने से पहले मतलब करने के लिए आप सब्जेक्ट से पहले हैज़ और हैव को लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हुई है कि यहाँ पर मैंने हैज़ के बाद है नॉट कर दिया है, हालांकि यहाँ पर हैव है। ये एक आप करेक्शन कर दीजिएगा, हैज़ है फिर हैव है, ठीक है, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट आएगा। ये करेक्शन कर लीजिएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आप एग्जांपल देखें, हैव यू नॉट अंडरस्टूड, क्या तुम नहीं समझे हो या तुम नहीं समझ चुके हो। क्या तुम नहीं समझ चुके हो या क्या तुमने नहीं समझा है। अब देखें ये दोनों सेंटेंसेस परफेक्ट के ही हैं, तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन वाली बात जो है आपके माइंड में शायद है या रहे कि भाई चुका है वर्ड इस्तेमाल होगा या कर लिया है, तो दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। आप कुछ लोगों को ऐसे सेंटेंसेस कहते हुए सुनेंगे जो कहेंगे मैं खाना खा चुका हूँ, और कुछ ऐसे कहेंगे मैंने खाना खा लिया है, पर ये दोनों ही काम आप अंदाज़ा करें मुकम्मल हो चुके हैं, इस वजह से आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट के दायरे में ही रखेंगे। तो दोनों तरीके से आप ये सेंटेंसेस इसके बोल सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है हैव दे नॉट अपोलोजाइज्ड, क्या उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। हैव वी नॉट टोल्ड यू, क्या हमने आपको नहीं बताया है। हैज़ ही नॉट थैंक्ड यू, क्या उसने तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया है। हैज़ शी नॉट टॉक्ड अबाउट इट, क्या उसने इस बारे में बात नहीं की है। हैज़ अली नॉट प्रोवाइडेड प्रूफ, क्या अली ने सबूत नहीं दिए हैं। हैव आई नॉट वार्न्ड यू, क्या मैंने तुम्हें ख़बरदार नहीं किया है। और हैव यू नॉट रिसीव्ड लेटर, क्या तुम्हें लेटर अभी तक नहीं मिला है। तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव थे, इसको भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का और फेसबुक पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जरवार। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा।